हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की अगर अपन बात करें, अगर 6 मेंबर रिंग साइक्लोहेक्सेन, जब हमने पिछली क्लास में जो न्यूमैन प्रोजेक्शंस बनाए थे उनमें हमने एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन लिया था, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, एक पेयर लेंगे। ठीक है, 1 2 1 डैश 2 डैश, इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 1 डैश और इसको 2 डैश ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 1 डैश और 2 डैश, और ये 1 और 1 डैश से जो ज्वाइंट है उसको हम लेते हैं अल्फा, और 2 और 2 डैश से जो ज्वाइंट है उसको हम लेते हैं बीटा। ठीक है, अब मैं न्यूमैन बनाता हूं तो पेयर में बनेगा। 1 के पीछे है 2 और 1 डैश के पीछे है 2 डैश। तो इस तरीके से मैं बना सकता हूं 1 के पीछे 2 और 1 डैश के पीछे 2 डैश। 1 और 1 डैश से ज्वाइन हो रहा है कॉमनली अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर एक बॉन्ड बना ही दिया है तो बाकी के जो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स 2 होंगे जो 1 पर होंगे, क्या होंगे, एक्चुअल में H एटम्स होंगे, मगर इनकी डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी और इनकी डायरेक्शन होगी एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये दोनों 120 डिग्री पर होंगे, ये दोनों 120 पर होंगे, ये दोनों 120 पर होंगे। सिमिलरली 1 डैश से ज्वाइंट जो ग्रुप्स हैं वो भी क्या होंगे, 120 डिग्री एंगल पर होंगे। तो 1 डैश से भी 2 और एटम्स ज्वाइंट होंगे HH। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब जो पीछे वाला एटम है सेकेंड, इससे और 2 डैश से, 2 और 2 डैश से कॉमनली ज्वाइंट है बीटा, और अगर मुझको इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे डायहेड्रल एंगल की वैल्यू, टॉर्शनल एंगल की वैल्यू 60 डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 60 डिग्री में अगर लेता हूं तो यहां से भी क्या होगा, 60 डिग्री में लेता हूं, कॉमनली ज्वाइंट है और ये हो जाएगा बीटा। तो ये होगा बीटा जो 2 और 2 डैश से ज्वाइंट है और 1 और 1 डैश से ज्वाइंट है अल्फा। ठीक है, और इससे हम 120 डिग्री एंगल पर इस तरीके से प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। तो बाकी के सारे एटम्स हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और ये न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का वो न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा जो मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल क्यों होगा ये मोस्ट स्टेबल? क्योंकि इसमें डायहाइड्रल एंगल की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, और जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दिस स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन विल बी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और एनालाइज करें तो यहां पर हर एक बार और हम इसे बना लेते हैं। 1 और 1 डैश, 1 और, ठीक है, 1 डैश कॉमनली ज्वाइंट है अल्फा। 2 और 2 डैश कॉमनली ज्वाइंट है, यहां पर हम दूसरे बॉन्ड्स बना लें 120 डिग्री एंगल पर, यहां पर भी दूसरे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट कर दें, और 2 और 2 डैश से कॉमनली ज्वाइंट है बीटा। ठीक है, तो बाकी के जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने में हम कार्बन एटम से जुड़े हुए बॉन्ड्स 2 टाइप से क्लासिफाई कर पा रहे हैं। एक ये वर्टिकली अबाउ, और पीछे वाले कार्बन के लिए वर्टिकली बिलो। तो ये येलो जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, ये बॉन्ड्स जिनसे H एसोसिएटेड है, ये बॉन्ड्स कहलाते हैं एक्सियल। ठीक है, जैसे 1 के लिए अगर अपन देखें तो जो एक्सियल बॉन्ड है ये अबाउ जा रहा है, और 2 के लिए जो एक्सियल बॉन्ड है वो बिलो आ रहा है। ठीक है, दूसरे जो बॉन्ड्स हैं जो स्लैंटेड हैं, जैसे 1 डैश के लिए
ये स्लैंटेड बॉन्ड है, और 2 डैश के लिए ये स्लैंटेड बॉन्ड है। तो ये जो स्लैंटेड बॉन्ड्स हैं ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। तो आगे मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करूंगा और एक्सियल बॉन्ड्स को ए से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर अपन देखें ये जो बॉन्ड्स होंगे 1 से एसोसिएटेड ये स्लैंटेड बॉन्ड, या 2 से एसोसिएटेड ये स्लैंटेड बॉन्ड्स, ये होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो येलो है वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन ये एक्सियल है, और ये जो पिंक कलर में है ये क्या है, इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए अगर एक्सियल बॉन्ड ऊपर आ रहा है तो पीछे वाले कार्बन का एक्सियल बॉन्ड नीचे आ रहा है, मतलब एक एक्सियल ऊपर है तो पीछे वाले या एडजॉइनिंग कार्बन के लिए एक्सियल नीचे आएगा, ठीक है। अब जो साइक्लोहेक्सेन हमने बनाया है इसको हम पेपर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बनाया है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन अल्फा, बीटा, 1, 2, 1 डैश एंड 2 डैश, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बनाते हैं, अल्फा को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। अल्फा नीचे जाएगा और जो बीटा है इसको हम ऊपर बना देते हैं। तो एक्चुअली ये प्रोजेक्शन आ रहा है इसमें, अल्फा नीचे है और बीटा ऊपर है। तो ये फॉर्म साइक्लोहेक्सेन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। ये फॉर्म कोई प्लेनर फॉर्म नहीं है, इट इज नॉन प्लेनर फॉर्म। और साइड से अगर आप व्यू करें, देखिए ये अल्फा है, दिस इज बीटा। अगर आप ये देखोगे तो ये लेफ्ट में 1 और 2 आगे, 1 आगे 2 पीछे है, और राइट में 1 डैश आगे 2 डैश पीछे है। इस तरह से साइड से आप व्यू करोगे तो इट विल लुक लाइक ए चेयर, और इसीलिए इसको चेयर फॉर्म कहते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लीस्ट व्हाट, थीटा इज 60 डिग्री। तो क्या लीस्ट होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म is most stable, ठीक है। why most stable, least torsional strain, टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें लीस्ट होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर अपन देखें तो ये जो येलो है ये पीछे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ, मतलब 1 डैश पर येलो है और 2 डैश पर ये व्हाइट बॉन्ड है जो अल्काइल है, इसके साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है। जबकि ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये इससे क्या है, वर्टिकली, मतलब एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, येलो पर हमने एच हटा के मिथाइल लगाया और पिंक पर हमने एच हटा के मिथाइल लगाया, ज्यादा स्टेबिलिटी किस में आएगी, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी यहां पिंक पर, क्योंकि ये 1 डैश से लगा हुआ अगर यहां मिथाइल रहेगा तो इस अल्काइल से रिपल्शन मिनिमम होगा, और यहां अगर हम मिथाइल लगाते हैं तो ये ज्यादा रिपेल करेगा। ये एक्सियल फॉर्म गॉच फॉर्म बना रहा है, और जो इक्वेटोरियल फॉर्म है ये एंटी फॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, एक बार फिर से सुन लीजिए, इससे हम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये गॉच फॉर्म है इसके रेस्पेक्ट में, तो एक्सियल क्या होगा, गॉच होगा, और इक्वेटोरियल क्या होगा, एंटी होगा विद रेस्पेक्ट टू अल्काइल ग्रुप। तो any substituent will be more stable at equatorial and less stable at axial, okay. So if we talk about the stability when we take substituted cycloalkane, then the substituents will be more stable at equatorial position, because equatorial position will be anti with respect to the alkyl group, while axial positions will be gauche with respect to alkyl group, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर स्टेबल, ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर स्टेबल, सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर स्टेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन compared to axial. Why? Because axial is comparable to gauche,
एंड इक्वेटोरियल इज कंपेरेबल टू एनटी, और एनटी पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि गॉज पर वॉन्डरवॉल स्ट्रेन ज्यादा होता है और एनटी पर वॉन्डरवॉल स्ट्रेन कम होता है। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म को हम इस मॉडल से भी समझ सकते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें, ये आप देख रहे हो ब्लैक सारे कार्बन एटम्स हैं। अब देखिए आप, ये जो कलर्ड में है ग्रीन, ये एक्सियल बॉन्ड है, और जो व्हाइट में है ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो ये एक्सियल ऊपर आ रहा है और पीछे वाले कार्बन एटम के लिए आप देखिए जो एक्सियल है वो नीचे जा रहा है। तो यहां पर एक्सियल ऊपर है तो यहां एक्सियल नीचे है, फिर ये एक्सियल ऊपर है, फिर ये एक्सियल नीचे है, फिर एक्सियल ऊपर है, एक्सियल नीचे। तो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के लिए एक्सियल की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एंटी पैरेलल। अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो सेकंड वाले के लिए नीचे की तरफ होगा, थर्ड वाले के लिए फिर ऊपर होगा, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि और आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इस पर हम पहले करते हैं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, कंपेयर करना है इन न्यूमैन प्रोजेक्शन से स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है काफी सिंपल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करें, ठीक है। तो यहां पर देखें साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म है दोनों, बट यहां पर मिथाइल की जो लोकेशन है ये एक्सियल है, और यहां मिथाइल की जो लोकेशन है ये इक्वेटोरियल है। तो ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है। ज्यादा स्टेबिलिटी सब्स्टिट्यूएंट्स की कहां पर होगी, इक्वेटोरियल में। तो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, ठीक है, पहले वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा होगी। तो इन दोनों साइक्लोहेक्सेन सब्स्टिट्यूटेड चेयर फॉर्म को कंसीडर करें, इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। तो यहां देखिए आप, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, और ये भी इक्वेटोरियल है, जबकि यहां पर ये तो इक्वेटोरियल है मगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, ये एक्सियल है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा स्टेबिलिटी कहां अटेन करेंगे, इक्वेटोरियल। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी।
ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। इन दोनों में आप देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहां अगर अपन देखें, ये इक्वेटोरियल है और ये एक्सियल है, तो यहां पर ये बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पर ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल है, तो यहां से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरा हम देखें, मिथाइल ग्रुप एक्सियल है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इक्वेटोरियल है। आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक्सियल है और मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल है। अब देखो, आइसोप्रोपाइल इज बल्कि, ठीक है, बड़ा ग्रुप है, ज्यादा रिपल्शन होगा, और ज्यादा रिपल्शन होगा तो अगर आइसोप्रोपाइल इक्वेटोरियल पर जाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। और यहां अगर अपन देखें, मिथाइल इक्वेटोरियल पर है और आइसोप्रोपाइल एक्सियल पर है, तो यहां ज्यादा रिपल्शन होगा। जो बल्कि ग्रुप है वो अगर इक्वेटोरियल पर होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में अगर अपन स्टेबिलिटी कंपेयर करें, आइसोप्रोपाइल यहां इक्वेटोरियल है, ठीक है, और ए की स्टेबिलिटी बी से, ठीक है, बढ़ जाएगी, ठीक है, ज्यादा होगी। साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में जो हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए हैं, जैसे कि हमने लिया था इसको अल्फा, इसको बीटा, तो इन दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है। हाँ, हमें पता है कि 1 और 2, 1' और 2' पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है या जो हाइड्रोजन एटम्स है उनकी लोकेशन क्या है, बट अल्फा बीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो इस चीज को समझने के लिए या साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म को एक साथ सारे कार्बन एटम्स की सारी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वेंशनल ड्राइंग की जाती है चेयर फॉर्म की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कन्वेंशनल ड्राइंग ऑफ चेयर फॉर्म। कन्वेंशनल ड्राइंग, कन्वेंशनल ड्राइंग बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर अपन देखें तो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, इन दोनों लाइंस की लेंथ बराबर होंगी और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी एंड दे विल बी स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ स्लैंटेड है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन से राइट की तरफ स्लैंटेड है। फिर हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल लाइंस जो हमने बनाई हैं इनको हम ज्वाइन करते हैं, जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको, और एक वी से ज्वाइन करते हैं, और इस वी में लेफ्ट पार्ट रहता है लॉन्ग और राइट पार्ट रहता है शॉर्ट। ठीक है, तो लेफ्ट लॉन्ग एंड राइट शॉर्ट, इस तरह से बनाते हैं। और जो नीचे वाले दोनों एटम्स हैं इनको भी ज्वाइन करते हैं, मगर एक इन्वर्टेड वी से, उल्टे वी से ज्वाइन करते हैं, और इस वी में लेफ्ट पार्ट रहता है शॉर्ट और राइट पार्ट रहता है लॉन्ग, इस तरह से बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पैरेलल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पैरेलल और इक्वल होने चाहिए, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पैरेलल और इक्वल होने चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, और ये दोनों भी पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों पैरेलल और इक्वल होंगे। ओके, सो दिस इज ए चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और इस फॉर्म में हम सारे कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ओके, तो ऑल 6 कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड। ओके, तो अब हम बात करें, जैसे कि हमने साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म बनाया, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस स्लैंटेड टुवर्ड्स राइट। ठीक है, टॉप पॉइंट ज्वाइंड बाय ए वी, लेफ्ट लॉन्ग राइट शॉर्ट, बॉटम पॉइंट ज्वाइंड बाय इन्वर्टेड वी, लेफ्ट शॉर्ट राइट लॉन्ग, इस तरह से। अब ये चेयर फॉर्म तो बन गया, लेकिन यहां पर हर एक एटम जो है क्लासिफाई हो गया अपवर्ड पॉइंटेड और बॉटम पॉइंटेड। जैसे अगर अपन इसमें देखें, ये कार्बन एटम ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखिए आप, ये दोनों बॉन्ड्स ऊपर की तरफ ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका नेबरिंग कार्बन नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो दैट मीन्स 3 carbon atoms, 1, 2 and 3 are upward pointed, and 3 carbon atoms
आर बॉटम पॉइंटेड। ओके, अब अगर ये अपवर्ड पॉइंटेड है तो इसका जो एक्सियल होगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और जो डाउनवर्ड पॉइंटेड है इसका एक्सियल डाउनवर्ड होगा। सिमिलरली ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का एक्सियल डाउन होगा और इसका एक्सियल ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सियल नीचे की तरफ होगा, इसका एक्सियल ऊपर की तरफ होगा। इस तरीके से हमारे पास 3 एक्सियल आ गए अपवर्ड पॉइंटेड और 3 एक्सियल आ गए डाउनवर्ड पॉइंटेड। ठीक है, तो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं ये ए हैं या एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो अपवर्ड कार्बन के लिए अपवर्ड पॉइंटेड और डाउनवर्ड कार्बन के लिए डाउनवर्ड पॉइंटेड। अब अगर अपन बात करें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के लिए, ओके, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में आप देखिए जो अपवर्ड पॉइंटेड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड जब भी बनाते हैं तो जो नेबरिंग कार्बन है उसको हम छोड़ देते हैं, जो नेबरिंग बॉन्ड है उसको छोड़ देते हैं। तो ये नेबरिंग बॉन्ड है, इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बाद वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड और यहां इक्वेटोरियल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, मतलब ये नेबर है, ये नेबर का नेबर है, तो नेबर को छोड़ देते हैं हम। नेबर का जो नेबर है उस बॉन्ड के इक्वेटोरियल बॉन्ड पैरेलल रहेगा। एक और बार देखते हैं हम, ये जो बॉन्ड यहां इस कार्बन आइटम पर हम इक्वेटोरियल बनाते हैं, तो हम नेबर को छोड़ दें, ये नेबर का नेबर है तो इसके पैरेलल रहेगा इक्वेटोरियल। ठीक है, मतलब अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पैरेलल रहेंगे। एक और बार देखते हैं हम, इस कार्बन की बात करें तो ये नेबर है और ये नेबर का नेबर है, तो ये बॉन्ड और यहां जो प्रेजेंट इक्वेटोरियल होगा ये पैरेलल होंगे। जैसे अगर अपन इसकी बात करें तो ये नेबर है और ये नेबर का नेबर है। ठीक है, तो ये बॉन्ड और ये नेबर का नेबर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें, ये नेबर है और ये नेबर का नेबर है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड पैरेलल होंगे। और अगर अपन इसकी बात करें, ये अगेन नेबर, तो यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये सारे क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होंगे, वर्टिकली अप या डाउन, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे स्लैंटेड। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमने दोनों तरीके के बॉन्ड्स को मेंशन कर दिया, एक्सियल और इक्वेटोरियल। अब हम दोनों बॉन्ड्स को, एक्सियल और इक्वेटोरियल को, एक साथ बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। ओके, slanted towards right, V left long right short, V left short right long. ओके, एक्सियल बॉन्ड्स वर्टिकली अप इसके लिए, डाउन इसके लिए, डाउन इसके लिए, अप इसके लिए डाउन और इसके लिए अप। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पैरेलल टू नेबर का नेबर, सिमिलरली पैरेलल टू नेबर का नेबर। ठीक है, अब ये जो पिंक वाले बॉन्ड्स हैं ये ऐसे नीचे नहीं आ जाएगा, पता चला आपने कि ये भी पैरेलल है, ऐसे बना दिया, वो गलत है क्योंकि यहां नीचे एक्सियल आ रहा है और ये टेट्राहेड्रन है सारे कार्बन आइटम्स, तो जो डायरेक्शन एक्सियल की है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वेटोरियल ले जाएंगे, या जैसे एक्सियल ऊपर जा रहा है तो इक्वेटोरियल नीचे की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा और ढंग से ऑब्जर्व करें, यहां पर हर एक कार्बन आइटम एक टेट्राहेड्रन की तरह दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, ये कार्बन आइटम टेट्राहेड्रन की तरह दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ये कार्बन आइटम टेट्राहेड्रन की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कार्बन आइटम टेट्राहेड्रन की तरह दिखाई दे रहा है, ये कार्बन आइटम भी टेट्राहेड्रन है। तो हर एक कार्बन आइटम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाती है इस स्ट्रक्चर से, और इसको हम कन्वेंशनल ड्राइंग कहते हैं, और ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म को। तो हर एक बॉन्ड एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल,
एक्शियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्शियल, एक्शियल इक्वेटोरियल। तो हर एक कार्बन एटम को ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है, एक इसमें प्लास्टिक मॉडल भी है, इससे भी आप देख सकते हैं। यहां पर क्या है कि ऐसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां देखो आप, 3 ग्रीन बॉन्ड्स बाहर की तरफ आ रहे हैं प्लेन से, ये सारे क्या है, एक्शियल है। अब देखो इस कार्बन के लिए एक्शियल बाहर की तरफ आ रहा है, तो पीछे वाले कार्बन एटम के लिए एक्शियल पीछे जा रहा है। तो 3 एक्शियल ऐसे बाहर की तरफ आ रहे हैं और 3 एक्शियल ऐसे पीछे की तरफ भी जा रहे हैं, जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड स्लैंटेड है। अब जैसे वर्टिकली डाउन है एक्शियल, तो स्लैंटेड है इक्वेटोरियल, या वर्टिकली अप है एक्शियल, वर्टिकली अप है तो ये स्लैंटेड है इक्वेटोरियल। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में कैसे हम कन्वेंशनल ड्राइंग करते हैं और किस तरीके से एक्शियल इक्वेटोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, ठीक है, आप लोग बनाइए। फर्स्ट, ड्रॉ 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्वेटोरियल। जब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप सारे बॉन्ड्स नहीं बनाने हैं, सारे कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हैं, किसी भी कार्बन एटम पर हम क्लोरीन ड्रॉ कर दें, बट इक्वेटोरियल पोजीशन इस तरीके से हम बनाएंगे। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बोथ एक्शियल, दोनों एक्शियल। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोथ एक्शियल इस तरीके से बनाएं। यहां पर अबाउ द प्लेन, यहां पर भी अबाउ द प्लेन, सो CH3 CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, 1,3 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बोथ इक्वेटोरियल, तो दोनों इक्वेटोरियल हमको बनाने हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं, और कोई बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। तो 1 पर इथाइल और 3 पर इथाइल। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। सो 1, 3 दोनों ही क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ऑल इक्वेटोरियल। ठीक है, तो सारे बॉन्ड्स इक्वेटोरियल पर बनाने हैं। ओके, तो हेक्सा क्लोरो सारे इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल। ठीक है, इस तरह से हम बना लें। तो दिस विल बी हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। 1, 3, 5 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ऑल एक्शियल, सारे एक्शियल पे बनाना है। 1, 3, 5 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। 1, 3 एंड 5। ठीक है, तो 1, 3, 5 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, वो सारे एक्शियल बॉन्ड्स हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ए 1,2 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1,2 डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन। मोस्ट स्टेबल तो तभी होंगे जब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, कहां पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो अगर आपसे मोस्ट स्टेबल पूछा है तो आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर इनको बना लें।
ठीक है, तो 1 इक्वेटोरियल एंड 2 इक्वेटोरियल, सो 1,2-डाइइथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,3,5 ट्राई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो इसके लिए हमको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। सो 1, 3, 5 3 सब्स्टिट्यूएंट्स और मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन करेंगे कहां पर? इक्वेटोरियल। सो 1 इक्वेटोरियल, 3 इक्वेटोरियल एंड 5 इक्वेटोरियल। तो ये दिस विल द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो यहां पर हम ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म है, बट हम सिर्फ मोस्ट स्टेबल फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सो 1 पर इथाइल इक्वेटोरियल और 4 पर मिथाइल भी इक्वेटोरियल। ठीक है, सो दिस विल रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए जाएं और उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो। ठीक है, सो क्वेश्चन कंपेयर स्टेबिलिटी। इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। ये फॉर्म इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये फॉर्म एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि एक्सियल पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अनस्टेबल होते हैं। मोर स्टेबल ये फॉर्म होगा। ओके, इन दोनों में हम कंपेयर करें। ये इथाइल ग्रुप है इक्वेटोरियल पर, मिथाइल एक्सियल पर है। यहां पर इथाइल ग्रुप एक्सियल पर है, मिथाइल इक्वेटोरियल पर है। तो जो बल्की ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबल होगा कहां पर? इक्वेटोरियल पर। तो यहां पे बल्की ग्रुप कहां पर आ रहा है? एक्सियल पर, लेस स्टेबल होगा। यहां बल्की ग्रुप आ रहा है इक्वेटोरियल पर, मोर स्टेबल होगा। ओके, सी पार्ट। इसमें देखें ये बल्की ग्रुप कहां पर है? इक्वेटोरियल पर, और इसमें एक्सियल पर है। यहां पर दोनों ही इक्वेटोरियल है और यहां पर ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है। ये मोर स्टेबल होगा। सब्स्टिट्यूएंट्स आर मोर स्टेबल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। डी पार्ट, यहां पे देखें हम एक बार आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें अगर अपन देखें डी में, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है।
ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। ठीक है, तो यहां पर लीस्ट स्टेबल ये होगा, लीस्ट स्टेबल 4th नंबर पर, और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये फॉर्म, ये दोनों ही इक्वेटोरियल है फर्स्ट। अब यहां पर भी एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, और यहां पर भी एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल है, बट जो बल्की ग्रुप है वो मोर स्टेबल होगा इक्वेटोरियल पर, तो ये सेकंड हो जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी 3rd पर आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी को। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर ये बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल है और यहां ये बल्की ग्रुप एक्सियल है, और तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मोर स्टेबल फॉर्म होगा फर्स्ट वाला।